इसके बाद हमारा है टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ टू कस्टमर्स। ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। बैंक अपने ग्राहकों को अपने एजेंसी फंक्शंस जो हमने पढ़े थे व्यापारिक बैंकों के कार्यों में, तो अपने एजेंसी कार्यों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ग्राहकों को देते हैं, जैसे ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना अथवा उनकी ओर से भुगतान देना, शेयर्स आदि खरीदना या शेयर्स बेचना, ट्रस्टी या प्रबंधक के रूप में कार्य करना, उनके द्वारा इसके अलावा उनके द्वारा ग्राहक द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस बैंक को दिए जाते हैं, जैसे LIC पॉलिसी, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बार बार जमा कराना, लोन यदि है तो उसका भुगतान करना, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो भी आदेश ग्राहक द्वारा बैंक को दिए जाते हैं, बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में वो कार्य करते हैं। इसके बाद है हमारा टू इंक्रीज बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। व्यापार तथा उद्योग के लिए सहायक या उनकी वृद्धि में सहायक। व्यापार तथा उद्योगों की यदि हम बात करें तो वो मुख्यतः बैंक पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस जो मनी के हैं वो बैंकों के थ्रू ही व्यापारी या उद्योगपति परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा यदि उन्हें अपने व्यापार या उद्योग के विस्तार के लिए या उनको आरंभ करने के लिए किसी प्रकार के लोन की आवश्यकता है, वो बैंकों से ही ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक कंपनियों के शेयर्स तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन करते हैं। अंडरराइटिंग फंक्शन भी बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही व्यापारियों को एक दूसरे की आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हैं तथा उनके ऋणों की गारंटी भी देते हैं। आंकड़े व सूचनाएं जो भी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हैं, जो भी वो प्रकाशित का जो कार्य है, वो प्रकाशन का कार्य भी बैंक करते हैं और व्यापारियों को और उद्योगपतियों को देश की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हैं, जिसके अनुसार व्यापारी अपने व्यापार संबंधी निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद है हमारा टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, सरकार को सहयोग प्रदान करना। इसमें यदि हम बात करें तो बैंक केवल जनता को ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नहीं देते, जनता के साथ साथ सरकार को भी विभिन्न प्रकार से सहायता देते हैं। जैसे यदि सरकारी ऋण हैं, उसके लिए भी सरकारी ऋण की व्यवस्था करने के लिए भी बैंक बहुत सहायक होते हैं। इसके साथ ही बैंक सरकार की ओर से कर की वसूली या सरकारी भुगतानों का कार्य भी करते हैं। कोई बड़े लेवल पे कोई सार्वजनिक चंदा है, उसको इकट्ठा करने का कार्य भी संकट काल के समय बैंक द्वारा किया जाता है और सरकार को आर्थिक क्षेत्र या धन संबंधी जो विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है, जैसे ऋण लेना या कर की वसूली करना, किसी प्रकार का भुगतान करना, किसी प्रकार के भुगतान को प्राप्त करना, तो इस प्रकार के सभी मनी संबंधी कार्य सरकार के बैंक द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो यदि हम अब लास्ट में कहें, निष्कर्ष यदि हम कहें, तो वर्तमान युग में जैसे जैसे मुद्रा का महत्व बढ़ता जा रहा है हमारे जीवन में, उसी प्रकार बैंकों का भी महत्व हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। यदि हम कहें कि बैंक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं या उसका मुख्य आधार स्तंभ हैं, तो वो सही होगा और हमें बैंकों का विकास होता रहे, इसमें भी अपना सहयोग देते रहना चाहिए।